तो सोचो कैसा होता होगा 1 साल पानी के अंदर रहना, पानी के अंदर नहीं, ओशन के अंदर रहना। सही में बहुत ज़्यादा डरावना होता होगा। कहीं भी देखो, दूर दूर तक देखो, सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और सही बताओ, तुम लोग मानोगे नहीं कि एक बंदा सही में वो जो है 14 महीने पानी के अंदर उसने सर्वाइव किया। मतलब 438 डेज वो उस पानी के अंदर सर्वाइव किया उसने। अब जो कि ये इतने दिन रहा है वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब देखो, साथ में वो पानी में तो रहा इतने टाइम तक, और साथ में वो जिंदा लौट के भी आया पानी से बाहर। और आज के इस वीडियो में जानेंगे वो जो बंदा है वो कैसे इतने टाइम तक पानी के अंदर फंसा रहा और वो कैसे बाहर निकला दुनिया के सबसे ज्यादा डरावने पैसिफिक ओशन के अंदर से। और जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरी स्टोरी। वीडियो को एंड तक लेना, बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने आने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा डरावना है, सोच के इतना डरावना लगता है। अब अर्थ का 71% जो एरिया है वो पानी से है, पानी से ढका हुआ है, और वो जो है 4 ओशन में डिवाइड है। पहला है अटलांटिक, फिर दूसरा पैसिफिक, तीसरा इंडियन और लास्ट में आर्टिक के अंदर। और इन ओशन के अंदर सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। अब जमीन का 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ओशन है, और वो अकेले इतना बड़ा है कि वो 148 मिलियन स्क्वायर फीट अकेले ढक लेगा। अब इस ओशन पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिसको इंसानों ने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया है। अब सोचो, कोई गलती से भी इंसान अगर इस महासागर हिंद इतने बड़े महासागर में फंस गया तो क्या कोई बाहर निकल पाएगा? मतलब कोई भी नहीं निकल पाएगा। अब देखो, हमारी स्टोरी शुरू होती है। अब जो इंसान 14 महीने तक पानी के अंदर रहा उसका नाम था जोसी सैल्वाडोर एलारेंगा, उसका नाम था। उसके पास एक 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिसपे जो है सही से लेटा भी नहीं जा सकता था, और उसने 14 महीने पानी के अंदर सर्वाइव किया। तो टाइम था नवंबर 2024। अब जोसे जो था वो 36 ईयर ओल्ड का था और वो बहुत अच्छा मछुआरा था। अब जो जोसे था वो मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहता था जिसका नाम था कोस्टा एजोला। अब 17 नवंबर 2012 वो दिन था जिस दिन उसका दोस्त और वो दोनों निकलते हैं फिशिंग करने के लिए। अपनी 7 फुट की बोट लेकर निकले मछली पकड़ने के लिए, और इस बोट से जो है ज़्यादा दूर जा नहीं सकता था। तो बोट जो है बहुत छोटी सी थी, उसपे सिर्फ एक इंजन था और साथ में उसपे सिर्फ एक फ्रीजर ही था। तो ना ज़्यादा खाने के लिए चीज़ें थी और साथ ही में सिर्फ एक ही मोटर लगी थी। तो वो लोग जो है कुछ ही मछलियाँ से पकड़ सकते थे। तो उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग 30 घंटे में मछली पकड़ के वापस आ जाएंगे। अब शुरू होती है एक असली कहानी। वो लोग मेक्सिको के सहारे निकल जाते हैं 120 किलोमीटर दूर पानी के अंदर। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो लोग अपने जाल के अंदर मछलियां पकड़ रहे थे, और तभी तुरंत जो है वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और उनको जो एक बहुत बड़ी लहर आती हुई दिखती है अपनी तरफ। बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा होता है। अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वो लोग जो है जाल को वहीं पर छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी उस तूफान से बच सके। वो 6 घंटों तक बोट को भगाते रहते हैं और वो लोग आइलैंड से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे, और तभी उनका जो है इंजन खराब हो जाता है और उनको वहाँ से अपना गांव भी दिख रहा था और साथ ही में आइलैंड भी दिख रहा था। अब जो है तूफान थम गया था और तूफान बहुत पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था, उन्होंने जो है उस रेडियो से अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी। सोचो, यहाँ पे उनकी जो किस्मत है इतनी ज़्यादा खराब निकली कि जो उसकी बैटरी थी रेडियो की वो भी खत्म हो गई, और वो लोग एक तरफ आइलैंड को देख रहे थे और दूसरी तरफ जो उनके पीछे तूफान था वो आ जा रहा था। तूफान के साथ हवा भी इतनी तेज चल रही थी कि जिसके कारण बोट को और ज़्यादा दूर धकेले जा रहे थे, और जो तूफान आ रहा था वो लग रहा था कि उनको कच्चा खा जाएगा, ऐसा तूफान खतरनाक सा था। वो जो उनका आइलैंड था वो उससे और ज़्यादा दूर जा रहे थे, हवा जो उनको और उससे दूर धकेले जा रही थी, और वो आइलैंड भी अब दिखना बंद हो रहा था धीरे धीरे करके। अब इन्होंने जो अपने बॉस को मैसेज भेजा था वो भी पहुँच चुका था, पर उस टाइम तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग जो बहुत ही दूर चले जा चुके थे। अब उन्होंने कुछ लोग भेजे उनको ढूंढने के लिए, पर जोसे की जो बोट थी और दूर जा रही थी अपने आइलैंड और अपने घर से। अब इतनी बेकार किस्मत थी कि तूफान इतनी तेज आ रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी जिसके कारण वो लोग कुछ नहीं देख पा रहे थे, ना ही अपना आइलैंड देख पा रहे थे, कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। और सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये कि वो सिर्फ 5 दिन के अंदर ही अंदर अपने आइलैंड से पता है कितने दूर आ चुके थे। वो लोग 450 किलोमीटर दूर आ चुके थे सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। अब देखो, ये टाइटैनिक तो थी नहीं कि इनको दूर से देख के समझ जाए, नहीं, ये बहुत छोटी बोट थी तो देखना ही बहुत मुश्किल था। ना ऊपर से कुछ दिख ही नहीं पाएगा, पानी की लहरें इतनी तेज थी, पानी के अंदर इतना छोटी सी बोट होगी दिखेगी नहीं, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और उनके पास ना ही कोई फ्लेयर गन थी जिसके कारण वो लोग हवा में उछाल के मतलब कोई आग वाग क्रिएट कर सके, धुआं बना सके ताकि लोगों को दिखे, पर वो भी नहीं था। बहुत ही बेकार हालत हो रखी थी उनके उस टाइम पे।
अब उम्मीद की जो किरण थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी। अब जो खाना था वो 2 दिन पहले खत्म हो चुका था और साथ ही मछली को पकड़ने के लिए भी जो चीज़ें थी उनके पास थी नहीं, क्योंकि वो लोग जो है अपना जाल पीछे ही छोड़ के आ चुके थे। तो कंडीशन जो है और ज़्यादा बदतर पे बदतर हो जा रही थी। उनका जो है भूख से बहुत बुरा हाल हो रखा था। तभी उनके बोट पे एक कबूतर उड़ के आता है। वो दोनों के दोनों उसको कबूतर को देखने ले जाते हैं, बहुत देर तक देखते हैं दोनों कबूतर को। तभी वो लोग कबूतर पर झपट्टा मारते हैं कबूतर को खाने के लिए, पर जो कबूतर होता है वो उड़ के चला जाता है हवा में। और फिर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि अभी एक और कबूतर आए, दूसरा भी आएगा। तभी उनके बोट पे एक और कबूतर आके बैठ जाता है। अब वो लोग उस टाइम पे पूरी से तैयार हो रखे थे कि हमें उसको कैसे पकड़ना है। तो उन्होंने फिर अच्छे से पकड़ा, मतलब अच्छे से उसको ढंग से पकड़ लिया, उसको खा भी लिया। अब समुद्र का पानी पीने से जो है इंसान की मौत भी हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा नमकीन होता है पानी। तो वो लोग जो है जो बारिश का पानी आता था वही पी पाते थे, क्योंकि समुद्र का पानी है तो इतना सारा, पर पिया नहीं जा सकता पानी को। और जब बारिश नहीं होती थी तो और ज़्यादा बुरा हाल होता था। वो लोग मछली का और टर्टिस का खून निकाल के पीते थे, क्योंकि बारिश नहीं होती थी। तो ऐसी बुरी हालत हो रखी थी उस टाइम पे। और ऐसे ही करते करते दिन गुजरे, महीने गुजरे, पता ही नहीं चला टाइम का। और उन पर जो है ऐसा मेंटल टॉर्चर हो रहा है उस टाइम पे कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये जो है जोसेफ का जो शादी था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और 4 महीने बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और जोसेफ जो था उस टाइम पे वो बोट पे अकेला था। उस टाइम पे जोसेफ को पानी को देख के कोई जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि दूर दूर तक से पानी दिख रहा था, कोई बचाने भी नहीं आ सकता था उसको चाह के भी। पर वो जो था जैसे तैसे करके वो जिंदा रहा। मैप्स के अकॉर्डिंग देखा जाए जो जोसेफ था वो पैसिफिक ओशन के उस एरिया में था जहाँ पे कोई आ जा भी नहीं सकता, सिर्फ कार्गो शिप जाती है, और उस एरिया को साइलेंट जोन कहते हैं। और मैक्सिको को छोड़े हुए जोसेफ को 6 महीने हो चुके थे और 2 महीने पहले उसने अपने दोस्त को भी खो दिया था। और इस टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा उस पर बुरी हालत हो रखी थी उस टाइम पे उसकी। और तभी उसको कुछ टाइम बाद उसको एक कार्गो शिप दिखाई देती है। पिछले 6 महीनों में उसको ये पहली शिप नजर आई थी। और उसके बाद फिर उसके अंदर एक और जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग उठी। अब जोसेफ ने कार्गो शिप को बुलाने का हर एक तरीका इस्तेमाल किया, और शिप जो थी इतनी दूर थी कि वो उसको देख भी नहीं पाई। धीरे धीरे करके वो जो शिप थी वो भी उसकी नजर से गायब होने लगी। और उसको लग रहा था कि ये भी जो, अब मेरे को लगता है मर ही जाना चाहिए। सोचो तुम लोग 6 महीने से बिना अच्छे से खाए हुए, बिना अच्छा पानी पिए हुए, बिना किसी को देखे तुम लोग 6 महीने एक पानी के अंदर हो, कैसा होगा। इतना पास होते हुए, मतलब पास नहीं, इतना दूर होने के बाद भी तुम इतने टाइम बाद किसी को देखो और वो फिर तुम्हें ना देखे, कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। मतलब वैसे बता रहा हूँ कितना ज़्यादा उम्मीद भी टूट चुकी थी। 11 महीने बाद उसने 8000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लिया था पानी के अंदर। अब उस टाइम पे जो है बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। सनलाइट से जो उसके कपड़े उपड़े सब कुछ फट चुके थे, सिर्फ उसके अंडरवेयर बची थी। सनलाइट से बचने का उसका कोई रास्ता नहीं था। 30 जनवरी 2014 को, यानी कि 14 महीने बाद, आसपास नारियल तैरते हुए देखे। अब वो समझ गया कि आसपास कहीं ना कहीं आइलैंड है जहाँ से नारियल गिरते हुए उसको नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी टाइम बाद ही उसको आइलैंड नजर आता है और उसको डर था कहीं ये आइलैंड भी मेरे से छूट न जाए। तो वो जो है बोट से उतरा और तैर तैर के आइलैंड के पास गया। उसने 14 महीने बाद उसने जमीन पे पैर रखा था। इतने टाइम बाद उसने लोगों को देखा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और बहुत अच्छी बात थी। ये जो है मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको बोन ओटोनिक कहा जाता है। और उस आइलैंड के वहाँ पे जो लोकल्स मौजूद थे। और तुम्हें पता है ये जो है इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ज्यादा दूर था, 11,000 किलोमीटर। उसकी इस टाइम पे किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कि उसको वो आइलैंड दिख गया। अगर वो नहीं दिखता तो सीधा उसका अगला स्टॉप होता फिलीपींस के अंदर, जो कि 5000 किलोमीटर और दूर था उस आइलैंड से। और फिर उनको जो है वहां से अपने घर वापस भेजा गया। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने 438 डेज वाली बुक भी लिखी। पर जोसेफ को जो है वहां पे उसको अपने साथी का मारने के ऊपर इल्जाम लगा दिया। और इतने टाइम पानी में रहने के बाद उस पर जो है केस कर दिया गया दोस्त को मारने का। उसको उसके हिसाब से उसने बोला कि दोस्त ने सुसाइड किया। और जोसेफ जो इस टाइम पे बहुत अच्छे से रह रहा है और उसको जेल वेल हुई, फिर इसका छूट के बाहर आ गया, अच्छे से रह रहा है। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी थी और मेरे को तो बहुत मज़ा आया बनाने में। और तुम बताना तुम्हें अच्छी लगी नहीं लगी स्टोरी, और तुम्हें क्या पता था स्टोरी के बारे में। अगर पता था तो भाई वीडियो में बताना, कमेंट करना। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और तुम्हें वाली वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तुम्हें जानना है कि अगर हमारे अर्थ पे सारा पानी खत्म हो गया तो कैसा होगा, उस टाइम पे समय कैसा होगा, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो मिलते हैं इस वाली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय टाटा।